तो दोस्तों आज हम एक ऐसे फोन की चीर फाड़ करने वाले हैं जिसने ना बजट सेगमेंट में आग लगा रखी है। टेक्नो पोवा 7 प्रो 5G। इसको लोग कह रहे हैं बजट का पावर हाउस। पर क्या ये दावा सच है? आइए पता लगाते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो एक सवाल जो हम सबके दिमाग में घूमता है। क्या एक सस्ता फोन बिना हमारी जेब खाली किए सच में वो पावर, वो परफॉर्मेंस और वो दमदार बैटरी दे सकता है जिसकी हमें तलाश होती है? और यहीं पर आती है बजट स्मार्टफोन्स की सबसे बड़ी उलझन। देखिए, सीधी सी बात है, जब पैसे बचाने होते हैं तो कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ता है ना। तो सवाल अब और भी बड़ा हो जाता है। क्या सच में 15 से 18 हजार रुपए के बीच कोई ऐसा फोन मिल सकता है जो हर मोर्चे पर खरा उतरे? मतलब गेमिंग में भी दमदार हो, बैटरी भी तगड़ी हो और डिस्प्ले भी शानदार। क्या इस कीमत पर एक ट्रू ऑलराउंडर मिलना मुमकिन है? इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए मार्केट में एक नया चैलेंजर आया है। नाम है टेक्नो पोवा 7 प्रो 5G। अब आप सोच रहे होंगे ये टेक्नो है क्या? देखिए, ये एक ऐसा ब्रांड है जो खास तौर पर इंडिया और अफ्रीका जैसी मार्केट्स पर फोकस करता है। और इनका मकसद एकदम साफ है, कम से कम दाम में सबसे ज्यादा फीचर्स पैक करके देना। और इनकी जो ये पोवा सीरीज है ना, इसका तो निशाना एकदम पक्का है। ये बनी है गेमर्स के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें दिन भर फोन चलाने के बाद भी बैटरी की टेंशन नहीं चाहिए। और ये जो पोवा 7 प्रो 5G है, ये इस सीरीज का अब तक का सबसे तगड़ा अपग्रेड बताया जा रहा है। अच्छा, एक चीज जो इस फोन को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती है, वो है इसका डिजाइन। कहा जा रहा है कि ये किसी इंटरस्टेलर स्पेसशिप से इंस्पायर्ड है। और इसके पीछे जो LED लाइट है ना, वो तो कमाल है। कॉल्स, नोटिफिकेशंस और गेमिंग के टाइम पर वो जलती है, जो इसे एक बहुत ही प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक वाला फील देती है। ठीक है, डिजाइन तो हो गया, अब आते हैं इस फोन के असली दम पर, इसके डिस्प्ले और परफॉर्मेंस पर, क्योंकि असली खेल तो यही होता है। तो सबसे पहले इसमें है 6.78 इंच का एक बड़ा सा एमोलेड डिस्प्ले। लेकिन असली कहानी है इसके 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की। अरे, इसका मतलब है कि स्क्रोलिंग और गेमिंग एकदम मक्खन। आपको पता है, ये एक ऐसा फीचर है जो नॉर्मली इस दाम से 2 गुने महंगे फोन्स में देखने को मिलता है। और इस मक्खन जैसी स्मूथनेस को ताकत कौन देता है? वो है मीडियाटेक का डिमेंसिटी 7300 प्रोसेसर। साफ साफ बता दूं, ये चिपसेट बना ही गेमिंग और भारी भरकम मल्टीटास्किंग के लिए है। तो मतलब गेमर्स के लिए तो ये पूरी दावत है। इसमें है हाइपर गेमिंग इंजन जो परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। मतलब फ्रेम ड्रॉप्स लगभग 0 और 4 ज्यादा गर्म भी नहीं होता। और तो और 8 GB रैम और वर्चुअल रैम का सपोर्ट ये पक्का करता है कि बड़े से बड़ा गेम भी ना अटके। चलिए, परफॉर्मेंस की बात तो हो गई। अब बात करते हैं इस फोन के ब्रह्मास्त्र की, एक ऐसी चीज जो इसे बाकी बजट फोन से कोसों दूर ले जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसकी बैटरी की। इसमें है 6000 mAh की एक मॉन्स्टर बैटरी। इसका सीधा सा मतलब है, सुबह एक बार चार्ज करो और फिर चाहे गेमिंग करो, चाहे मूवीज देखो, पूरा दिन टेंशन फ्री। ये फोन आपसे पहले नहीं थकने वाला। और सोचिए, अगर इतनी बड़ी बैटरी कभी खत्म हो भी गई तो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग है ना, ये फोन को झट से दोबारा एक्शन में ले आएगी। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सरप्राइज तो अब आ रहा है। इसमें है वायरलेस चार्जिंग। हाँ, आपने सही सुना, इस कीमत पर ये फीचर मिलना मतलब ये तो लगभग नामुमकिन सी बात है। और सच कहूं तो यही एक चीज इस फोन को बजट सेगमेंट का असली बादशाह बना सकती है। मगर जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता। तो अब बात करते हैं उस डिपार्टमेंट की जहां पर एक साफ साफ समझौता किया गया है, और वो है कैमरा। तो चलिए सच्चाई का सामना करते हैं। इसका 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिन की रोशनी में तो अच्छी शार्प तस्वीरें ले लेता है, कोई शक नहीं। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, परफॉर्मेंस काफी गिर जाती है। और जो 13 MP का सेल्फी कैमरा है, वो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ठीक ठाक है। तो कुल मिलाकर कहें तो कैमरा परफॉर्मेंस एवरेज है। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिरी फैसला क्या है? क्या ये फोन लेना चाहिए? देखिए, फैसला बहुत सीधा है। अगर आपकी पहली प्राथमिकता गेमिंग है, अगर आपको ऐसी बैटरी चाहिए जो दिन भर चले, और अगर आपको एक सुपर स्मूथ डिस्प्ले का मजा लेना है, तो ये फोन आपके लिए ही बना है।
लेकिन अगर एक टॉप क्वालिटी कैमरा आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है, खासकर कम रोशनी में तस्वीरें लेना, तो शायद आपको कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। तो अंत में हम यही कह सकते हैं, ये फ़ोन एक कंप्लीट पैकेज है, गेमिंग और बैटरी का। और अपने बजट के हिसाब से ये जो वैल्यू दे रहा है वो वाकई कमाल है। परफॉर्मेंस के मामले में तो ये अपनी कीमत से कई आगे निकल जाता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। बजट फोन की दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई समझौता करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि आप किस चीज पर समझौता करने को तैयार हैं? परफॉर्मेंस, बैटरी या फिर कैमरा?